हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी आयुष काउंसलिंग 2024 के एक्सपेक्टेड काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और इससे मैं आप सबको समझाऊंगा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है, टोटल जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो मैं आप सबको बहुत सिंपल करके समझाऊंगा दोस्तों। आप सबको पता होगा कल एक नोटिस रिलीज की गई थी, उसमें बताया गया था कि स्टेट कोटे की जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी वो 6 सितंबर से लेके और लास्ट डेट कितना दिया गया था दोस्तों, 18 सितंबर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए। तो इसी बीच में उत्तर प्रदेश की आयुष काउंसलिंग आपकी शुरू होगी दोस्तों। तो ये जो मैं डेट बता रहा हूँ ये एक एक्सपेक्टेड डेट है। लास्ट ईयर की जो डेट थी उसके पैरेलल मैंने एक एजम्पशन करके बनाया है दोस्तों। ये कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, इससे आप सबको समझने में बहुत आसानी होगी पूरा डिटेल से। तो चलिए दोस्तों, पूरा डिटेल से मैं आप सबको काउंसलिंग की कंप्लीट प्रोसेस को समझाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि बहुत सारे फर्जी लोग घूम रहे हैं, तो उनसे बच के रहिएगा। फ्रॉड कॉलेज से बच के रहिएगा। जिसकी परमिशंस नहीं मिली है वैसे कॉलेज से बच के रहिएगा। और सब कुछ सावधानी से बहुत जानकारी लेकर के अच्छे से, और किसी पे ट्रस्ट मत करना, खुद पे सेल्फ हो करके और अच्छे से काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट लेना। कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूपी आयुष काउंसलिंग 2024 में कैसा हो सकता है, आप सबको पता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकती है आपकी 6 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक। 4 दिन का समय रहेगा मोटा मोटी, क्योंकि पहला दिन तो 5 बजे से पहले शुरू होने वाला है नहीं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह जो है आप कर सकते हो। 6 से 9 सितंबर तक डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट बहुत ध्यान से बनाना। ठीक है दोस्तों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो है और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ये एकदम मस्ट है। अगर कोई बच्चा पीडब्ल्यूडी है या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए तो बनवा लीजिए। और सर्टिफिकेट आपका लास्टली 31 मई के बाद का होना चाहिए बाबू। हाँ, तो जिन लोगों के पास नहीं है वो बनवा लीजिए अच्छे से। ठीक है, अभी समय है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगी वो आपका 9 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक हो सकता है। स्टेट मेरिट लिस्ट इस हिसाब से 13 सितंबर को आएगी। चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो 13 और 14 सितंबर को। 2 दिन का समय मिलता है हर साल, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग प्रोसेस कर सकते हो। सीट अलॉटमेंट होपफुली 15 सितंबर को हो जाएगी इस हिसाब से। उसके बाद नोडल सेंटर पर आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आप सबको बता देता हूं दोस्तों। जब आपका सीट अलॉटमेंट हो जाता है, एक जो सीट अलॉटमेंट लिस्ट आती है उस लिस्ट के हिसाब से आपको नोडल सेंटर पर जाना पड़ता है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले करके वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वहां भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारी टीम रहेगी, वो आपको हेल्प करेगी। उसके कोई चार्जेस हमारे तरफ से नहीं लिया जाता है। नोडल सेंटर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी चीज की जाएगी हमारी टीम की तरफ से, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। 16 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक, 16, 17, 18 3 दिन रहता है हर साल। इस साल भी ऐसे ही रह सकता है। 3 दिन आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो रैंक वाइज होता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1 लाख से 2.5 लाख रैंक तक डे फर्स्ट बुलाया जाता है, लास्ट ईयर बुलाया गया था। और 2.5 लाख से फिर 6 लाख तक, और फिर जो बचा हुआ स्टूडेंट है ऐसा करके बुलाया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान करके रखिएगा। जो अपडेट आएगी हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। उसके बाद आपको क्या है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके उसके बाद आपको रिपोर्ट करना होता है कॉलेज में। कॉलेज में रिपोर्ट करने की जो लास्ट डेट आपका होगा 20 सितंबर के आसपास होगी। 18 तक आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी प्रोसेस हो जाएगी तो काउंसलिंग का जो टारगेटेड डेट दिया गया है 6 सितंबर से 18 सितंबर वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, 20 सितंबर तक आपका जो है कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको अपग्रेड करना है, मान लीजिए कि कॉलेज अलॉट हो गया, अब हमको अपग्रेड करना है, तो अपग्रेड जो प्रोसेस है वो कॉलेज में ही होती है। ठीक है, तो कॉलेज से ही आपको अपग्रेड लेटर लेके आना है। ठीक है, और जिस कॉलेज में अगर आपको लगता है कॉलेज हमको नहीं चाहिए तो एडमिशन लेकर के अपग्रेड आप करा सकते हो। अपग्रेड का डेट 20 सितंबर होगा। अपग्रेड का रिजल्ट जो है वो 1 दिन में आ जाता है दोस्तों। 21 सितंबर को 1 बजे 2 बजे के आसपास आ जाती है हर साल। उसके बाद उसमें क्या होगा, इस अपग्रेड सिस्टम में क्या होता है, जी न्यू बच्चे का भी जो होता है कॉलेज अलॉट होता है। नए बच्चे जो होते हैं उनको भी कॉलेज अलॉट होता है।
तो जिनको नए बच्चों को जो कॉलेज अलॉट हुआ है ना, उनको क्या करना है दोस्तों, नोडल सेंटर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना होता है। और उन बच्चों को जिनका कॉलेज अलॉट हो चुका था और फिर अपग्रेड हुआ है, उनको नोडल सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। पहले कॉलेज से आपको डॉक्यूमेंट और फीस ले करके दूसरे कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना होता है। ठीक है दोस्तों, समझ गया। इसमें फीस शायद 1,000 रुपए काटी जाती है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो। जो बेसिक रजिस्ट्रेशन फीस है वही काटी जाती है, उससे एक्स्ट्रा नहीं काटा जाता है दोस्तों। बाकी ऑफिशियल अपडेट तो आएगा ही, उस पर हम लोग बात करेंगे और आप सबको अपडेट करूंगा मैं। और जो नए बच्चे जिनका अलॉटमेंट हुआ है, उनको जाकर के नोडल सेंटर पर रिपोर्ट करने के लिए 1 दिन का समय दिया जाता है। तो होपफुली वो 22 सितंबर का डेट होगा, उसका 23 और 24 सितंबर को फिर से रिपोर्ट करना होगा एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हैं जो मैं बहुत सिंपल करके आप सबको समझाया। एक बात और बता दूं दोस्तों, ये कोई ऑफिशियल शेड्यूल नहीं है। ये जो शेड्यूल है दोस्तों, ये एक जस्ट एन एग्जम्पशन है, क्योंकि एनसीएच ने जो स्टेट काउंसलिंग की जो डेट दी है, उस डेट के आधार पर मैंने आप सबको बताया। इस वीडियो को बनाने का यही जो मेन ये मोटो था कि आप सबको पूरा स्टेप समझ में आए, ताकि उस समय क्या होता है, इतना ज्यादा भीड़ रहता है ना कि बच्चे गलतियां कर देते हैं। अभी समय है, चीजों को समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।